हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं AA CCC यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के बारे में। सेकंड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी राउंड 1 की जो एडमिशन है वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, जिसके अंदर उन्होंने AA CCC वाले ने हमारे पास जो रिजल्ट आया था, जिसके मैंने बारे में बताया भी था कि यानी कि राउंड 1 के अंदर कितना जो आपका रिजल्ट रहा है, कहाँ तक आपकी जो कट ऑफ गई है, सारी कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया था, BMS के लिए, BHMS के लिए, BMS के लिए। लेकिन आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले अभी जो सेकंड राउंड इनका जो 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों को करनी है। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे वो अपनी अपनी स्टेट का वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ बच्चों ने राउंड 1 की जो रजिस्ट्रेशन की नहीं, वो सोचते थे कि हम अपनी अपनी स्टेट की ही काउंसलिंग करेंगे। जबकि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे कि यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो। खासकर जैसे यूपी और राजस्थान, इन्होंने अपनी सीट्स के अंदर काफी ज्यादा कम कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से अब वहां पे जो है कमी आ गई है सीट्स की BMS के अंदर, BHMS के अंदर। तो जिसकी वजह से बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हम जो ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर लें। तो जिसकी वजह से अब राउंड 2 के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो जा सकती है, हाई जाएगी, लो जाएगी, वो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपको ऑल इंडिया के अंदर फिर मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। और रही बात है काउंसलिंग की, तो आप दोनों काउंसलिंग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। कि कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि अगर हमने अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया तो क्या हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आप डेफिनेटली ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी कर सकते हो, अपनी स्टेट की काउंसलिंग भी कर सकते हो, लेकिन कॉलेज आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। चाहे ऑल इंडिया वाला कर लो, चाहे अपना स्टेट वाला कर लो, एक टाइम पे आपको एक ही कॉलेज मिलेगा। दोनों कॉलेज में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, काउंसलिंग आप दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो डाटा हमारे पास है वो मैं आपको सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। ये जो डाटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारे पास राउंड 1 का डाटा है, जो अभी राउंड 1 हुआ है ना, ठीक है, उसका डाटा है जो अभी हमारे पास राउंड 1 हुआ है। तो राउंड 1 के अंदर हमारे पास जो BMS की कट ऑफ गई है वो गई है 78,000 तक। EWS की कट ऑफ गई है 81,746, यानी कि अप्रॉक्स आप कह सकते हो 82,000 तक। OBC का भी सेम ही गया है, देख सकते हो आप, 746 तक गई है, यहाँ पे गई है 716 तक। तो SC कैटेगरी की बात करें तो SC का गया है 2,03,000 तक, और ST कैटेगरी की बात करें तो 3,10,000 तक। ठीक है, ये डाटा जो है फाइनल रिजल्ट निकल कर आया था राउंड 1 का। अब राउंड 2 के अंदर हम बात कर लेते हैं कि राउंड 2 के अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहां तक जो है वो जा सकती है, कितनी कैटेगरी तक जो है हमें BMS जो है जनरल कैटेगरी का वो मिल सकता है, यानी कि कितने रैंक तक। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे बच्चों ने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। स्टेट्स की भी, कुछ स्टेट्स की जो सीट्स है वो कम निकल कर सामने आई है, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जहां तक हमारे पास आइडिया निकल के आया कि जनरल कैटेगरी का 1 लाख तक जो है आपको वो है BMS मिल सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो ये आपको 1,12,000 से लेके आप कह सकते हो 1,15,000 तक आपको जो है वो मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके बाद OBC की बात करें तो OBC का भी मैंने सेम रखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट SC कैटेगरी के बारे में बात करें तो SC कैटेगरी का जो BMS है वो कट ऑफ कहां तक जा सकती है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 2,45,000 से लेके 2,50,000 के बीच में जो है वो जाने वाली है राउंड 2 के लिए। ठीक है, उसके बाद ST कैटेगरी के लिए बात करें तो ST ऑलरेडी पहले 3 लाख तक पहुंच चुका है, तो ये आपका जाएगा मैक्स टू मैक्स 3,50,000, या आप कह सकते हो मैक्स टू मैक्स 3,60,000 तक। ठीक है, ये इतना जो है रैंक आपका जा सकता है BMS के लिए राउंड 2 के लिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको चॉइस फिलिंग जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो कैसे बनानी है। अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हो तो मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि आपको जो अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन से कॉलेज को कहाँ पे रखना है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जो ये यहाँ पे वीडियो दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझाया गया है। इसके वीडियो के अंदर मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड की गई है। इस PDF के अंदर आप देख के आप आराम से अपनी कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो राउंड 2 के लिए भी और राउंड 3 के लिए। ये वीडियो कंपलसरी है, मस्ट देख लेना। इस वीडियो को मैं लास्ट में भी दे दूंगा। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शो कर दिया है, तो आप यहाँ से खुद चैनल पे विजिट करके देखना चाहे तो आप खुद भी विजिट करके देख सकते हो, वरना ऊपर आपको आई बटन में भी ये वीडियो जो है वो शो हो रही होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं BHMS के बारे में कि BHMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है राउंड 2 के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख रखा है राउंड 1 की कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए गया है 154,000 पे BMS की कट ऑफ गई है BHMS के लिए। EWS कैटेगरी की बात करें 1,80,644 पे जो आपको EWS अलॉट हुआ है EWS कैटेगरी को BHMS। ठीक है, OBC के लिए बात करें तो 1,63,485 पे जो है BHMS अलॉट हुआ है OBC कैटेगरी को। SC कैटेगरी की बात करें 2,90,000 अप्रॉक्स कह लो 2,91,000 तक जो चला गया था
एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4,19,527 तक जो है BHMS अलॉट किया गया है राउंड 1 के अंदर। अब राउंड 2 की बात करें कि जो राउंड 2 है वो आपका जो है वो कहां तक जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो डाटा जा सकता है 1,75,000 से लेके 1,85,000 तक जो आपको वो जो है वो BHMS जो वो मिल सकती है जनरल कैटेगरी वालों को। अब बात करें EWS कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी का डाटा जो है वो जा सकता है 2,20,000 से लेके 2,30,000 के बीच में जो है सेकंड राउंड के अंदर आपको BHMS जो है वो देखने को मिल सकती है इन रैंक्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी का जो डाटा है तो ये आपको देखने को मिलेगा 1,85,000 से लेके 1,95,000 तक जो आपका डाटा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब कह लो कि वो जा सकती है राउंड 2 के लिए ऑल इंडिया के अंदर। SC कैटेगरी की बात करें 2,90,000 है तो इसका जो डाटा है वो आपका जा सकता है 3,40,000 तक। उसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का जो आपका डाटा है अगेन आपका ST कैटेगरी का डाटा है 490 तक है तो इसका आपका जाएगा 450 तक। आप कह सकते हो कि लास्ट जो है आपका 450 तक जा सकता है। ST कैटेगरी का 340 तक जा सकता है मैक्स कह सकता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं BUMS की। BUMS का राउंड 1 के अंदर जो डाटा गया था जनरल कैटेगरी के लिए वो गया था 1,38,476 तक। EWS का गया था 1,27,058 तक। OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो डाटा गया था वो 1,54,583 तक गया था। SC कैटेगरी का गया है 2,96,870 तक BUMS का, ठीक है, राउंड 1 के लिए। ST कैटेगरी का गया है 4,48,513 पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे राउंड 2 की, जो आपका राउंड 2 का डाटा है एक्सपेक्टेड वो कहाँ तक जा सकता है जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का इसका जो डाटा है वो आपका जाने वाला है 150,000 से लेके मैक्स 160,000 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। सीधा सा बता दूं 160 तक बच्चे जो है वो कम चांसेस हैं, इसलिए मैंने डाल दिया कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी जो चॉइस फिलिंग गलत कर देते हैं तो इसलिए 60 तक जा सकता है। अगर चॉइस फिलिंग बच्चों ने बहुत अच्छे से कर दी तो 50-55 तक ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करें EWS का, इसका मैक्स आपका रहेगा 140 to 150, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपना OBC का है हमारे पास 154 तक तो इसका जो डाटा जो जाने वाला है वो आपका जाने वाला है 170 तक। उसके बाद बात कर लेते हैं SC कैटेगरी का। SC कैटेगरी का जो डाटा है वो जाने वाला है मैक्स 3,05,000 से लेके 3,15,000 तक। उसके बाद बात करें ST कैटेगरी का जो हमारे पास डाटा जाने वाला है 4,48,000 पे राउंड 1 पे गया था तो इसका बहुत बढ़ेगा, ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये जाएगा आपका 4,70,000 तक से लेके 4,80,000 के बीच में। यहाँ तक आपका जो है डाटा वो BUMS के अंदर आपको सीट मिलने के चांसेस ज्यादा है राउंड 2 के अंदर, ठीक है। ये है एक्सपेक्टेड डाटा राउंड 2 के लिए BMS का, BHMS का, BUMS का। तो आई होप आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप ओपनली नीचे मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी तरह आपका भाई आपके सारे लिए वीडियोस लाता रहेगा, चाहे वो आपकी स्टेट काउंसलिंग की हो, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग की हो। ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी की सारी अपडेट जो है वो आप तक टाइम तक हम पहुंचा सके और आप कोई भी काउंसलिंग जो एडमिशन लेने टाइम जो है वो गलती ना कर पाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।